हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है एडवांस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। देखिए भाई, हम करते हैं 11th क्लास का लेक्चर नंबर 14। हमने फर्स्ट डेफिनेशन की थी भाई। फर्स्ट डेफिनेशन क्या बताई थी कि अगर मोल की मतलब ये है कि वो अमाउंट है जिसका मास ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल है अगर सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में है, और उसका मास अगर ग्राम मोलिकुलर मास के इक्वल है इफ द सब्सटेंस इज इन मोलिकुलर फॉर्म। तो बताया था 1 मोल कार्बन एटम का मास 12 ग्राम होगा और 1 मोल CO2 मोलिक्यूल्स का मास कितना होगा, वो होगा 44 ग्राम। ठीक है भाई, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब बात करते हैं सेकंड डेफिनेशन की। बात करते हुए क्या करते हैं, सेकंड डेफिनेशन। सेकंड डेफिनेशन, फर्स्ट डेफिनेशन क्या थी, वो मास वाली थी, और सेकंड डेफिनेशन क्या है, लिखो भाई। मोल इज द, नोट कर लेना भाई, ऐसे क्वेश्चंस लिखवाएंगे, क्वेश्चन करवाएंगे तो काफी, और उसमें देखेंगे कि ये फर्स्ट यूज हुआ था, ये सेकंड लगभग सोल्व करवाएंगे भी अनसोल्व सारे। ठीक है, मोल इज द, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। सेकंड डेफिनेशन है भाई, वो फर्स्ट तो याद रख लेना। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच contains, which contains Avogadro number of atom, which contains Avogadro number of atom। बिल्कुल यही भाई, Avogadro number of atom, यानी कितने एटम भाई, Na एटम्स। कितने एटम, Na एटम्स। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स Avogadro number of atom if the substance is atomic, if the substance is atomic, or mole is the amount of substance, mole is the amount of substance, mole is the amount of substance, amount of substance which contain Na molecules, यानी Avogadro number of molecules which contains Na molecule, which contains Na molecules if the substance is molecular, if the substance is molecular। फिर से देखो भाई, सेकंड डेफिनेशन ये कहती है कि मोल वो सब्सटेंस की अमाउंट है जिसमें एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम होते हैं अगर सब्सटेंस क्या है। देखो, मोल वो अमाउंट है जिस चीज के अंदर कितने हो, Na एटम्स हो अगर सब्सटेंस क्या है, एटॉमिक। ठीक है भाई, मोल वो क्वांटिटी है, वो अमाउंट है जिसके अंदर Na मोलिक्यूल्स हो इफ द सब्सटेंस इज मोलिकुलर। ठीक है भाई, ये हुए हैं। एग्जांपल्स की बात करते हैं, जैसे देखो वही बात है, वही एग्जांपल लेते हैं भाई। 1 मोल कार्बन एटम, एक मोल कार्बन एटम का मतलब क्या है कि उसके अंदर कितने एटम्स हैं भाई, Na एटम। कितने एटम उसमें, Na एटम। अगर 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल ले ले, 1 मोल CO2, तो कितना हो जाएगा बताओ भाई, Na मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, Na मॉलिक्यूल्स। ठीक है भाई, और एग्जांपल देखते हैं दो। अगर 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल दे दे तो क्या दे दे भाई, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल। बताओ क्या करोगे भाई, 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल का मतलब भी यही होगा कि मोल उस क्वांटिटी को बोलेंगे जिसके अंदर H2O के कितने मॉलिक्यूल्स है, बताओ, Na मॉलिक्यूल्स। कितने मॉलिक्यूल्स हैं, Na। और Na की वैल्यू आपको पता कितनी, 6.022 into 10⁻23, यानी
1 मोल कार्बन एटम का मतलब है कितने एटम्स मिलेंगे, Na एटम्स। 1 मोल CO2 मॉलिक्यूल का मतलब है कितने मॉलिक्यूल्स मिलेंगे, Na मॉलिक्यूल्स। अब बात करते हैं भाई थर्ड डेफिनेशन। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन क्या कहती है, देखो भाई। थर्ड डेफिनेशन, थर्ड डेफिनेशन में कहेंगे कि मोल इज द अमाउंट, और थर्ड डेफिनेशन नहीं, ये किसके साथ डील करती है, ये मेनली डील करती है गैसेस के साथ। मोल इज द अमाउंट इन केस ऑफ गैस, मोल इज द अमाउंट इन केस ऑफ गैसेस की बात करेंगे भाई। इन केस मोल इज द अमाउंट इन केस ऑफ गैसेस वेयर वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 लीटर एट एसटीपी। बात को बिल्कुल नहीं भूलना भाई इसको, कि कंडीशन क्या मेंशन करनी है। एसटीपी कुछ न्यूमेरिकल्स करवाएंगे, एक लेक्चर और आएगा उसके बाद। तो एसटीपी कंडीशन जरूरी होती है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। अभी बताते हैं एसटीपी कंडीशन का मतलब होता है वॉल्यूम टेम्परेचर तो कितना हो भाई 273 केल्विन हो, और प्रेशर कितना हो 180। बिल्कुल नोट कर लेना अब इन बात को। देखो गैसेस के केस में कोई भी गैस है, मान लिया कोई भी गैस है, उसका वॉल्यूम अगर एसटीपी कंडीशंस पे यानी टेम्परेचर 273 केल्विन हो और प्रेशर 180 हो, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर एट एसटीपी। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन पे अगर किसी गैस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो उसको बोलेंगे 1 मोल। क्या बोलेंगे भाई 1 मोल। मान लिया ये गैस ले लेता हूं मैं, कोई ऑक्सीजन गैस है, अगर इसका 22.4 लीटर इसका वॉल्यूम बढ़ता है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, इस जो भी फ्लास्क है, राउंड बॉटम फ्लास्क है, कुछ भी है, इसके अंदर कितने मोल ऑक्सीजन है 1 मोल। कितने हो गए 1 मोल। अगर ये होता भाई 44.8 हो तो हम इसको क्या कहेंगे, दिस इज द 2 मोल, क्योंकि 44. इसका मतलब क्या है 22.4 लीटर इसको क्या किया है मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, ये थी कौन सी है थर्ड डेफिनेशन। ये कौन सी थी थर्ड डेफिनेशन। अब देख लेते हैं, जैसे वही बात है भाई, 1 मोल ऑक्सीजन गैस, 1 मोल ऑक्सीजन गैस का मतलब 1 मोल ऑक्सीजन गैस में कितना वॉल्यूम होगा 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। ये डेफिनेशन याद करनी भी इनका काफी यूज है, हम बाद में करवाते हैं इनको।